ये जो कॉन्सेप्ट पे बात चल रही है उसमें हमने आज इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट लिया है जो चर्चा में भी रहता है, लेकिन उसकी मूल बात को समझना जरूरी है। वो ये है कि फाइनेंशियल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल में क्या अंतर है। मैं आज इसकी चर्चा करूंगा और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। एक्चुअली जो फाइनेंस कैपिटल है, ये वित्तीय पूंजी है, वो हमारे वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं जो किसी कंसर्न को या कंपनी को या किसी संस्था को जो काम करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसके लिए जरूरी होते हैं। देखने में इकोनॉमिक कैपिटल एक अजीब सा टर्म लगता है, लेकिन ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई कंपनी काम करती है तो वो रिस्क को कम करने का प्रयास करती है और वो इसके लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। लेकिन रिस्क के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की रीच के बाहर होते हैं। कंपनी को अपनी रिस्क का असेसमेंट एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया की कोई कंपनी है जो कोई चीज़ विदेश में भेजती है, उसके लिए कच्चा माल वो दूसरे देशों से लाती है। अब गाजा का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इधर चीन धमकी दे रहा है, ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती है। तो इससे उसके कामकाज को लेकर क्या रिस्क है, यानी उसके परिवेश में जो रिस्क है उसका असेसमेंट करती है वो इंटरनल लेवल पे। और वो असेसमेंट करके वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें इतने संसाधन सरप्लस में बचा के रखने हैं, उन रिस्क को ध्यान में रख के। तो जो वो कैपिटल या संसाधन वो बचा के रखते हैं रिस्क से अपने को बचाने के लिए या किसी क्राइसिस का सामना करने के लिए, उसे इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। सो इकोनॉमिक कैपिटल इज बेसिकली असेसमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ए कंपनी to face the future risks emerging from its operational environment। ये उसका इंटरनल असेसमेंट है। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है जो कंफ्यूजन कर सकता है, रेगुलेटरी कैपिटल, नियामक पूंजी। नियामक पूंजी और इकोनॉमिक कैपिटल में बेसिक अंतर यह है, इकोनॉमिक कैपिटल का निर्धारण कंपनी खुद करती है अपनी रिस्क का मूल्यांकन करके। इसीलिए इसमें उसकी कोई बाहर की बाध्यता नहीं है। लेकिन रेगुलेटरी कैपिटल है कि उसके बाहर की संस्था या वो संस्था तय करती है कि इतनी कैपिटल आपको इस रूप में रखनी है जो उस पे जिसको उस पे उसके ऊपर अधिकार प्राप्त है। जैसे आरबीआई कहती है कि कैश रिजर्व रेशो हर बैंक को इतना रखना है। अब ये रेगुलेटरी कैपिटल का उदाहरण है कि ये बैंक के हाथ में नहीं है कि उसकी बात न माने। क्यों? आरबीआई को रेगुलेशन का अधिकार है। लेकिन उसकी इकोनॉमिक कैपिटल क्या होगी, ये किसी बैंक को खुद ही तय करना है। इसी तरह आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल होती है। अभी आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 2 लाख करोड़ जो है भारत सरकार को सरप्लस दिया है। यहाँ पे मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, इसके डिविडेंड क्यों नहीं बोलते इसे? सरप्लस और डिविडेंड में क्या अंतर है? एक्चुअली डिविडेंड तब होता है जब कोई कंपनी या बैंक लाभ के लिए काम करता है। एक्चुअली आरबीआई मुनाफे और लाभ के लिए काम नहीं करती, लेकिन उसके कामों से जो पैसा बचता है उसे हम डिविडेंड नहीं कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। तो आरबीआई जब भी सरकार को पैसा देगी वो डिविडेंड या हिस्सेदारी लाभांश नहीं है, बल्कि वो सरप्लस अधिक बच गया है उसके पास, वो दे रही है। आरबीआई ने कैसे तय करती है कितना देना है मुझे? पहले वो उन्होंने अपने बनाया हुआ है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अब कोई इकोनॉमिक कैपिटल है जो मैं बात कर चुका हूं। बिमल जालान कमेटी ने 2018 में ये
अभी वर्तमान फ्रेमवर्क बना के दिया था। उन्होंने कहा कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसके में 20 से 25% इकोनॉमिक कैपिटल होगी, टोटल बैलेंस शीट का जो अमाउंट है। ये सीरीज में क्यों होती, फिक्स क्यों नहीं होती? ये सीरीज में इसलिए होती है कि रिस्क भी हरदम एक जैसी नहीं होती। अगर रिस्क ज़्यादा बढ़ी हुई है तो 25% इकोनॉमिक कैपिटल हो जाएगी, रिस्क कम हुई तो 24 कर देंगे। यानी वो मानते हैं कि 20%, जो बिमल जालान कमेटी ने कहा 20% तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर रिस्क बढ़ जाए तो इकोनॉमिक कैपिटल 25% होगी। अब अपनी इकोनॉमिक कैपिटल को बचाकर उनके पास जो सरप्लस बचा वो उन्होंने सरकार को दे दिया। अब ये सवाल उठता है कि वो सरकार को क्यों दे रहे हैं, अपने पास क्यों नहीं रख रहे, और ये पैसा आता कहाँ है जब वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि आरबीआई की ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। भले ही उसे ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिली हुई है, वो एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसका मालिक भारत सरकार है। तो उसको अधिकार है सरप्लस लेने का, क्योंकि वो उसका मालिक है। अभी सरप्लस जब वो लाभ का काम नहीं कहती, कहाँ से क्रिएट होता है? अभी एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज है डॉलर, अब डॉलर की कीमत बढ़ गई, बढ़ गई तो उनका सरप्लस बढ़ गया। या जो बैंकिंग ऑपरेशन करते हैं, ये कि रेपो रेट सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट, जब वो दूसरे को पैसा उधार देते हैं बैंकों को तो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और दूसरों से लेते हैं तो कम इंटरेस्ट है, तो उससे पैसा बचता है उनका। तो ये जो सरप्लस बच जाता है साल में उनको किसी भी तरह से, वो सरप्लस वो अपने मालिक या भारत सरकार को देते हैं, लेकिन उसको देने के पहले अपने रिस्क को ध्यान में रख के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत इकोनॉमिक कैपिटल उतनी बचा के रख लेते हैं। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि आपको इकोनॉमिक कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फाइनेंस कैपिटल से इसका अंतर आप समझ पाए होंगे। थैंक यू अगेन।